अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट सीरियस और अर्जेंट वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए। वीडियो को पूरा देखें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और उसके साथ साथ आपको पता चलूँ कि काफ़ी कैंडिडेट जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर रहे हैं स्पेशली प्रिपरेशन के लिए, तो हमारे पास जितने भी कोर्सेज आपको स्क्रीन पे शो हो रहे हैं ये अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हो, लेक्चरर हो, असिस्टेंट हो, अकाउंट्स का हो, एएसआई हो, कस्टम हो, एफआई हो, कोई भी कोर्स आपको चाहिए आप रब्ता कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चंस की, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन आपने किया है कि पासिंग मार्क्स टोटल कितनी है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। और उसके साथ साथ आपने पूछा है कि सर आप हमें बताएं कि जो दूसरे रिजल्ट आ रहे हैं उस रिजल्ट के बारे में आप बताएंगे। वो रिजल्ट आने से पहले उसमें डोमिसाइल का बहुत बड़ा इशू है, वो कैसे मैं आपको बताऊं। काफ़ी बच्चों का नाम जैसे नहीं आ रहा, काफ़ी बच्चे सवाल भी कर रहे हैं कि मेरा जैसे कराची अर्बन है तो गलती से उनका रूरल हो गया है। तो मेल आपको पता है कि 33 पे उन्होंने पास किए हैं, फीमेल्स का कंपटीशन ज़्यादा है सीट के हिसाब से। और उसके बाद काफ़ी बच्चे ये कह रहे हैं कि सर ये फिर कैसे होगा, फिर पोर्टल पे जा रहे हैं, पोर्टल पे उनका चेंज नहीं हो रहा। जो मेन चीज़ है ना आप लोगों की, जो मेन मैं आपको बता चलूँ कि जिस पे बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होगी या पास होंगे, वो आपका डोमिसाइल है। क्योंकि कंपटीशन डोमिसाइल के बेसिस पे होता है और उसमें चेंजेस नहीं हो रही, तो अब क्या करना चाहिए। तो डोमिसाइल पे मैं आपको पता चलूँ कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी। अगर आपका अर्बन है, रूरल हो गया, रूरल है तो अर्बन हो गया। और अगर आप गलती में भी करते हैं या आपने जानबूझकर अगर आपने किया है और कल आप साबित नहीं कर पाएंगे तो आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सिंध पब्लिक ने लिखा है, तो आप उनको एप्लीकेशन लिखेंगे कि सर गलती से मेरा रूरल था अर्बन हो गया है या अर्बन था रूरल हो गया है, तो वो वहाँ पे दुरुस्त करेंगे। अब रिजल्ट अभी आ रहे हैं, जैसे रिजल्ट नहीं आए और अगर आपका एक सीरियस इशू है डोमिसाइल का, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब अगर अर्बन पे पास हुआ है और उसके बाद पता चला कि उनका रूरल है, तो वो डिस्क्वालीफाई उसको किया गया है अगर वो मेरिट में रूरल में फॉल नहीं कर रहा है। जैसे सपोज कि आपका अर्बन का है, आपने रूरल डाला, तो आप रूरल पे कंपटीशन कम है तो आपका नाम आ गया, फिर कल पता चला कि आपका अर्बन का है, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। इसी तरह आपका रूरल का है, आपने गलती में अर्बन डाल दिया, आपने क्वालिफाई किया और उन्होंने जब वेरीफाई किया, वेरिफिकेशन कब होगी, जब आप डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। तो वेरिफिकेशन के बाद पता चला कि आपका अर्बन का रूरल का नहीं है, तो फिर भी आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है। तो ये भी होता है आपका, तो ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। मुझे काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं कि सर हम क्या करें। तो आप सिंपली एक एप्लीकेशन लिखेंगे, उसके साथ अपना डोमिसाइल अटैच करके आप सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की एड्रेस पे भेजेंगे हैदराबाद, वो वहाँ पे दुरुस्त करेंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कोई भी इस तरह का आपका इशू है, क्यूरी है, तो एप्लीकेशन के साथ वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आप भेज देंगे रिजल्ट से पहले, तो वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सही होगा आपका रिजल्ट, क्योंकि आपने उनको एप्लीकेशन लिखी है, आपके पास प्रूफ है। ये सबसे पहले करना है। फिर आप पासिंग का पूछ रहे हैं, मार्क्स पे मैंने अंदाजन मुझे जो लग रहा है 10-15 वीडियोस बनाई है। तो इसका ये तरीकेकार होता है कि वो फिक्स नहीं है, जैसे सीटों के हिसाब से होता है। कराची में 33 पे भी उन्होंने पास किया है, तो जितनी सीटें होंगी, 3 सीटें हैं तो 3 सीटों पे 9 कैंडिडेट पास होते हैं, तो उसी हिसाब से फिर वो मेरिट बनती है, टॉप टू बॉटम बनती है। कोई फिक्स रूल नहीं है, 33 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना, फीमेल का जो मेरिट बना है एसएसटी का कराची का, वो आप देख लें, और मेल का जो मेरिट बना है वो 33 है। तो इट मीन्स के सीटों के हिसाब से, मतलब फीमेल्स में कंपटीशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, और मेल ने इतना परफॉर्म अच्छा नहीं किया टीचिंग में, शायद वो नहीं जाना चाहते, इस वजह से 33 पे भी उनको पास किया। तो मिनिमम 33 होंगे, 30 से कम, 33 से कम कोई भी पास नहीं होगा, सीटें वापस जाएंगी। अगर कैंडिडेट पास नहीं होते, जितनी सीटें होंगी उसी हिसाब से होगा। तो 33 मिनिमम है, और ज़रूरी नहीं है कि 33 पे पास किया जाए, हो सकता है कि आपको 50, 60, 70 पे पास करें, कंपटीशन के हिसाब से होगा। तो एक तो डोमिसाइल का इशू था, उसको दुरुस्त करें, उसके साथ साथ मेरिट का मैंने आपको बता दिया कि कितने में पास होगा, वो भी आप इसको देख लें। तो ये एक सीरियस इशू था, बच्चे पूछ रहे थे। इन बच्चों का कोई भी इशू है डोमिसाइल के अलावा भी, अगर आपको लगता है कि आपका कोई इशू है, तो सिंपल एप्लीकेशन लिखें, डॉक्यूमेंटेड प्रूफ सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हैदराबाद को भेजें, आपका दुरुस्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।